बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट क्लाफर के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी और बड़ी खबर है कि इंटेलिजेंस इदारों की वो रिपोर्ट जिसकी बुनियाद पर सानहा 9 मई में साबिक़ वज़ीर इमरान खान फंस रहे हैं। इस रिपोर्ट में इमरान खान का क्या कनेक्शन है, उनके ख़िलाफ़ कौन सी एविडेंस मौजूद है, ये रिपोर्ट किसने तैयार की है, किस इदारे ने तैयार की है, उसके हवाले से आपको कुछ अहम मालूमात शेयर करेंगे कि ये किस किस्म की रिपोर्ट है। बड़े हैरानकुन इसमें आपको चौंका देने वाले यानी पॉइंट्स नज़र आएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि पुलिस की जो तफ्तीश है वो इंतहाई नाकस निकली है और उस नाकस तफ्तीश ने सारा केस ख़राब कर दिया है। 9 मई का जो बड़ा केस है वो जिस बुनियाद पर खड़ा किया गया है उस बुनियाद को पंजाब पुलिस जो है वो मलिया मेट कर रही है। और कहने वाले कहते हैं कि अगर 9 मई के साजिश के किरदारों को सजा दिलाने के लिए पंजाब पुलिस पर इन्हिसार किया जा रहा है तो फिर ये समझ लें कि ये सबसे बड़े इदारे के लिए बदनामी का बायस बन सकता है। यानी पंजाब पुलिस जो है वो दिहाड़ी लगाने से बाज नहीं आ रही और सगासा कमज़ोर है, गवाहों से गवाहियाँ नहीं ली गई और शनाख्त पेड भी वक्त पे मुकम्मल नहीं की गई। तो बहुत से ऐसे कानूनी सुकम छोड़े जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर लोगों की रिहाइयाँ हो रही हैं। और इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक केस में बरी किया गया है और वो सिर्फ अकेली बरी नहीं हुई, उस केस में 23 दूसरे लोग भी बरी हुए हैं। और उस केस की जो जज हैं उसके उनके बारे में बड़े अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर कानून एतजाज़ एहसन उनको बिलावल हाउस में दाखिले से रोक दिया गया। एक बड़ी खबर थी इसलिए कि एतजाज़ पीपल पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं, लेकिन इतलात ये है कि वो इतवार के रोज़ सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस लाहौर मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनको गेट पे रोका गया और उनसे कहा गया कि अगर आपके पास कोई इजाज़तनामा है, कोई मुलाकात का शेड्यूल है, यानी मुलाकात तयशुदा, तो बताएं तो आपको अंदर जाने देंगे। उसके बाद क्या हुआ, चौधरी एतजाज़ एहसन को क्या अंदर जाने दिया गया, नहीं जाने दिया गया, ये आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट खबर है। इसके अलावा नैब ने 22 लोगों के नाम दे दिए और इन 22 लोगों में वो लोग शामिल हैं जो कि अलकादर ट्रस्ट केस के या तो गवाह है या उसका बीना के हिस्सेदार है जिसमें इसकी मंजूरी दी गई थी। यानी खास तौर पर जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उस केस में असल मुल्ज़िम तो खान साहब है और उनके अलावा शहजाद अकबर है जो उस वक़्त ये सारी रकम बैरून मुल्क से लेकर आए थे। लेकिन जो 22 लोगों के नाम डाले गए हैं वो कौन है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये वादा माफ गवाह बन चुके हैं, लेकिन अब उनके असासों की तहकीकात हो रही है, उनका नाम लिस्टों में आ रहा है। तो क्या इतने ज़्यादा मुल्ज़िम एक केस में डाल दिए जाए तो उस केस का वो कहते हैं दाल का दलिया बना दिया जाता है। तो जब दाल दलिया बन जाती है तो फिर ये पता नहीं चलता कि दलिये में कौन कौन सी दाल है। तो जितने मुल्ज़िम उतना केस कमज़ोर। तो फवाद चौधरी, फैसल वाडा वादा माफ गवाह, फवाद चौधरी नैब के पिछले दरवाजे से गए, गवाही देकर आ गए, जुबैदा जलाल, ये सब नैब के सामने पेश हो चुके हैं और गवाहियाँ दे चुके हैं। तो फिर इनका नाम क्यों डाला गया, तो ये मामला कुछ गड़बड़ लगता है। ये 3-4 बड़ी खबरें जो पाकिस्तान की सियासत इस वक्त घूम रही है या पाकिस्तान के जो हालात है उनका जो दारोमदार है वो 9 मई के ऊपर है। 9 मई से पहले इमरान खान साहब की पोजीशन कुछ और थी, पीटीआई की पोजीशन कुछ और थी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन कुछ और थी और पाकिस्तानी हुकूमत की पोजीशन कुछ और थी। तीनों की पोजीशन बदल चुकी है। वो हुकूमत जो 9 मई से पहले बड़ी कमज़ोर नज़र आती थी, जिसके पास कोई बयानिया नहीं था और जो ज़बरदस्त दबाव का शिकार थी, वो अब किसी हद तक उस दबाव से आज़ाद हो चुकी है। और पीटीआई जो कि इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रही थी और अदालतें भी उसकी मदद कर रही थी, मुआवनत कर रही थी और यूँ लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया और अपोजिशन जो है वो एक ही पेज पर है, जो कि पाकिस्तान में हर सूरत इलेक्शन जो है खासकर 2 सूबों में वो वक्त से पहले करवाने के लिए जोर लगा रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन ये सारी कहानी बदल गई और ये सारी कहानी बदली 9 मई को, उस वक्त जब इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में हंगामे शुरू होते हैं। और पहला तासुर ये है कि ये खान साहब की गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल है, लेकिन फिर ये खुदा खुला कि ये ऐसा नहीं है, इसलिए कि हमलावर जो थे वो पाकिस्तान की फ़ौजी इमारतों, फ़ौजी तनसीबात या कंटोनमेंट एरिया, गैरिजन एरिया जो कैंट वगैरह का एरिया कहलाता है, और उनकी तरफ वो चढ़ दौड़े और ये को 5 से 8 मुकाम थे जिनको टारगेट किया गया। उनमें से कुछ पर हमले कामयाब हुए और कुछ पर नाकाम हुए। तो इसके हवाले से फिर जब ये सब कुछ हो गया, यानी कोर कमांडर लाहौर पे हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस पे उसको जला दिया गया, जीएचक्यू पे हमला हुआ, मियाँ वाली एयरबेस पे हमला हुआ, पेशावर रेडियो स्टेशन जला दिया गया,
कुछ जगहों पे अटैक जो है वो कामयाब हुआ, कुछ जगहों पे नाकाम हुआ। पेशावर कोर कमांड हाउस का घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां रोक दिया गया, वहां ये कामयाबी नहीं मिली। जैसे पेशावर कोर कमांडर हाउस पर जाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां तक उन्हें जाने नहीं दिया गया, तो ये वहां पहुंचने की कोशिश नाकाम हुई। कोयटा में इनको नाकामी हुई, कोयटा में भी कोर कमांडर हाउस जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ भी नाकामी हुई। वहाँ कोई इस किस्म की किसी भी इमारत के ऊपर अटैक ये नहीं कर सके। फैसलाबाद आईएसए के दफ्तर पर हमला किया गया, वहाँ से मुज़ाहमत हुई और ये हमला भी नाकाम हुआ। गुजरावाला में भी थोड़ी मुज़ाहमत हुई, हमला नाकाम हुआ। मियाँवाली में भी बहुत एग्रेसिवली हमला किया गया, एयरबेस की पूरी दीवार गिरा दी गई और कोशिश की गई कि यानी जो रनवे पे तैयारे खड़े हैं उनको जाके जलाया जाए, लेकिन वो भी कोशिश जो है वो नाकाम हो गई। हालांकि हमलावर जो है पूरे यानी पेट्रोल, गैस और जलाने की जो चीज़ें हैं वो सब लेकर साथ आए हुए थे। हत्ता के भूसे के ट्रक भी साथ, ट्रालियां साथ लेकर गए थे ताकि आग लगाई जा सके। आपारा पे हमले की कोशिश की, वो नाकाम हुई। जीएचक्यू पे गेट तक लोग पहुंच गए, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई। तो इस सारे वाकयात के बाद फौरी तौर पर आर्मी चीफ ने इसकी इन्वेस्टिगेशन को हुक्म दिया, क्योंकि फौरी तौर पर तो कोई ये नहीं कह सकता था कि हमले प्लान के मुताबिक हुए। इब्तदाई तौर पर तो समझा जा रहा था कि ये कोई रिएक्शन है जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से अचानक हुआ है। लेकिन जब इसके ताने बाने नज़र आए कि ये पाकिस्तान की किसी भी सिविल इमारत को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया गया, यानी जो इमरान खान की गिरफ्तारी पर रद्दअमल देने वाले थे उनके रास्ते में हज़ारों ऐसे मुकाम थे जिन्हें आसानी से वो तोड़ फोड़ सकते थे, जला सकते थे, गिरा सकते थे, लेकिन किसी को निशाना नहीं बनाया गया और मखसूस मुकामात को निशाना बनाया गया। तो उस पर ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया गया। इन्वेस्टिगेशन आर्मी चीफ के हुक्म पर हुई, उन्हीं के हुक्म पे होनी थी। तो आईएसए के जो डीजीसी है जनरल फैसल नसीर, उनको तहकीकात का हुक्म दिया गया इसकी रिपोर्ट तैयार करने का। तो जनरल फैसल नसीर ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट उन्होंने फिर आर्मी चीफ को पेश की। आर्मी चीफ अगर हुक्म ना भी देते तो भी एजेंसी ने रिपोर्ट तैयार करनी होती, लेकिन ये खसूसन आर्मी चीफ को हुक्म पे तैयार हुई थी, तो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद उनको अपने डीजी आईएसआई को दी, यानी जनरल नदीम अंजम को दी। उन्होंने फिर ये रिपोर्ट ऊपर जनरल आसिफ मुनीर के साथ शेयर की। इस रिपोर्ट में बड़े अहम इंकशाफात हुए। इस रिपोर्ट में बताया गया ये 9 मई का वाक़या है, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि अचानक लोगों ने रद्दअमल ज़ाहिर किया हो, लोग गुस्से और इश्तियाल में बाहर निकल आए हो, सड़कों पे तोड़फोड़ की हो, गाड़ियाँ रोक ली हों, गाड़ियों को आग लगा दी गई हो, दुकानों को बंद करा दिया गया हो। जो अमूमन होता है, रिएक्शन जो होता है, सबसे पहले लोग यही करते हैं कि हड़ताल करने की कोशिश करते हैं, दुकानें बंद करा देते हैं, एहतजाज में ट्रैफिक रोक देते हैं, उससे कुछ जैम की सूरत हाल पैदा होती है। तो एक प्रोटेस्ट का एक तासुर दिया जाता है मुख्तलिफ जगहों पे, चौकों, शाहराहों पे और नुमाया मकामात पर ये किया जाता है ताकि अटेंशन जो है वो उनकी तरफ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक रुक जाए या लोग मुतासर हों और इसका दबाव फिर हुकूमत महसूस करे कि अवाम बहुत शदीद रद्दअमल दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसमें जो पहला नुक्ता ये सामने आया कि ये सब कुछ तयशुदा था और इमरान खान साहब ने ये बाकायदा प्लान किया हुआ था कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में क्या करना है और रिएक्शन कैसे देना है। उसमें उन्होंने अपने जो टाइगर हैं, जो टाइगर फोर्स बनाई हुई है, उनको और उन खवातीन को जिनसे वो पिछले कई दिनों से अपने घर के अंदर ओथ ले रहे थे और मुख्तलिफ जगहों पे जाकर उनसे ओथ ले रहे थे। हाँ साहब ने आपको पता है कि खलफ लेने की एक रवायत भी डाली थी, जिस पर उनकी बहुत सी तस्वीरें भी शाया हुई, वीडियोस भी आई, जिस पे कहा गया कि उनका अंदाज जो है वो जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से मिलता जुलता है और जिस तरह वो खलफ लिया करता था उसी तरह ये अपने अवाम से खलफ ले रहे हैं। तो शदीद तनकीद का निशाना बना कि इमरान खान साहब ने तमाम लोगों से खलफ लिया। ये इसी तरह का खलफ जो है, इस तरह का खलफ वो लेते हैं अपना अल्ताफ़ हुसैन, उनकी भी जो एक तहरीक है अगर आप देखें तो उनमें भी बहुत से लोग खलफ याफ्ता थे। और फिर खलफ याफ्ता वो लोग थे जो कि जिन्होंने यानी अगर इफ़ आई मे नॉट रॉन्ग कि अल्लाह रसूल के बाद वो अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अपने कायद अल्ताफ़ हुसैन को उनके हुक्म के पाबंद थे। तो इसी किस्म का खलफ जो है इमरान खान साहब ने तरतीब दिया होता कि लोग इमरान खान के साथ जो है वो हर सूरत जो है वो लड़ाई करेंगे, जिहाद करेंगे और जो वो कहेंगे वो करेंगे, जो इमरान हुक्म देगा वो करेंगे। तो उनके जो बाएतमाद लोग थे वो कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो जितने थे लड़कियां, लड़के, यंग स्पेशली ख़वातीन और लड़के, इनको तैयार किया गया था। इनको बताया गया था कि आपने जब ये लोग निकले
रिएक्शन के लिए लोगों को निकाले और फिर आपने फला फला जगह की तरफ मूव करना है। तो ये जो टाइगर फोर्स के लोग हैं ये आगे आगे जाएंगे और फिर जो हजूम है वो उस तरफ मोड़ दिया जाएगा और फिर ये पीछे पीछे चलेंगे और फिर आप उस जगह को टारगेट करेंगे। तो ऐसा ही हुआ लाहौर में। आप देखें सबसे पहले लिबर्टी में लोग जमा हुए, वहां से कुछ लोगों ने कहा चलो चलो कोर कमांडर हाउस चलो, और लिबर्टी से कोर कमांडर हाउस का फासला अच्छा खासा है और रास्ते में दर्जनों इमारतें आती हैं। लेकिन वो चंद लोग पहले कोर कमांडर हाउस पहुंचे, उन्होंने तोड़फोड़ की और जब बाकी का हजूम पहुंचा, जिसकी बाद में वीडियोस भी दिखाई है कि देखिए हम पहुंचे तो वहाँ पहले ही कोर कमांडर हाउस जो है टूटा हुआ था। भाई तोड़ने वाले पहले गए थे 15-20 लोग, उनकी वीडियोस मौजूद है। जब वो उस वक्त जो कोर कमांडर थे लाहौर के सुलेमान गनी साहब, उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, सुलेमान गनी नहीं, सुलेमान कुछ और नाम है, तो उनके साथ वो बात कर रहे थे। और फिर बाद में ये पता चला कि कोर कमांडर साहब ने मना किया हुआ है कि इनके ऊपर गोली ना चलाई जाए और इनको आने दिया जाए। और बाद में फिर उनकी अब पता नहीं वो किधर है, उनको हटा दिया गया है, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है या कहीं वो GHQ में उनकी कोई ड्यूटी लगाई गई है। गालिब इम्कान ये कि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उनको जाहिर है इस वाक़े के बाद कि उन्होंने क्यों अपने कोर कमांडर हाउस की हिफाजत नहीं की, उस पर तो उनको जवाबदेही यानी देनी पड़ेगी। तो ये उनकी फैमिली अंदर मौजूद थी, उसकी निगोशिएशन मौजूद है, घर का सारा सामान मौजूद है। तो पहले चंद लोगों ने जाके तोड़फोड़ की, बाकी लोग गए और उनको इश्तियाल दिलाएगा जिन्होंने बाद में आग लगा दी। ये सारा वाकया था और फिर बताया गया कि ये सारा इमरान खान साहब की मनसूबाबंदी से हुआ। दूसरा बड़ा नुक्ता ये था कि जब ये सब कुछ होगा, जब लोग बगावत करेंगे, निकल आएंगे बाहर, तो एक तो हमें यानी जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है, वो चूँकि अपने रिटायरमेंट के 2 दिन बाद आर्मी चीफ बने। 27 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना था, उन्हें 29 नवंबर को आर्मी चीफ बना दिया गया। तो उनकी पोजीशन कमजोर हो जाएगी, तो उनके खिलाफ जो है ना सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि अदलिया जो है वो भी यानी लूप में थी। और इसीलिए तो गाड़ियां गई ना, इसीलिए तो फिर आज जनाब को मर्सिडीज पे बुलाया गया और जुडिशल कस्टडी में वहाँ राहत रखवाई गई और बाइज्जत लाहौर वापस भेजा गया। तो उस वक्त जुडिशरी जो है वो एक पेज पे इनके साथ जो मामला थे उनको चैलेंज करना था। वैसे रिपोर्ट में नहीं लिखा, ये मैं बता रहा हूँ कि जुडिशरी एक पेज पे थी, रिपोर्ट में ये लिखा कि इन्होंने जाके अदालत से रजू करना था कि इनको हटाया जाए, और शायद ये भी तक ये प्लान में कहीं मौजूद है। इसका तीसरा नुकता ये है कि इस पर फिर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा और बाहर से लोग जो है वो बात करेंगे कि ये तो रोग आर्मी है और ये पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब है, आर्मी चीफ इस्तीफ़ा दे। ये उनका प्लान था। 3 नुकात थे जिनकी बुनियाद पर इमरान खान साहब इसमें सर से पाँव तक फंसते हैं। ये वो रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर PTI के लोग जो है उनको जब ये बताई जाती है कि रियासत ने क्या फ़ैसला किया तो उनकी हवा निकल जाती है, क्योंकि ये रिपोर्ट फिर 9 मई के बाद फिर जो कोर कमांडर्स का मीटिंग हुई उसमें ये पेश की गई, फिर ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पेश की गई, तौसीक कराई गई, और इसके बाद फिर पुलिस जो है वो एक्टिव हुई और उसने लोगों को पकड़ धकड़ और ये वो सब करना शुरू किए। ये तो एक यानी इसके नतीजे हैं। और इस रिपोर्ट की वजह से ये आज भी पंजाब पुलिस जो है या पंजाब की जो हुकूमत है या हुकूमत पाकिस्तान है, उसका हर वजीर ये कह रहा है कि इमरान खान साहब नहीं बचते। और ये रिपोर्ट चूँकि अब फौज की है, ये किसी पुलिस की रिपोर्ट नहीं है, किसी तफ्तीशी यानी सिविल इदारे की रिपोर्ट नहीं है, हुकूमत की अपनी कोई बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है, कोई अपनी JIT बनाई हुई उसकी रिपोर्ट नहीं है। हुकूमत ने बड़ी JITs बनाई है इसके ऊपर, 25 JITs बना रखी हैं, लेकिन अभी किसी एक की भी सॉलिड रिपोर्ट बाहर नहीं आई, क्योंकि ये रिपोर्ट जो मिलिट्री की है यही अपनी जगह एक बहुत बड़ी यानी IC की रिपोर्ट जो है वो इतनी हैवी है कि ये रिपोर्ट जिस भी PTI के लीडर को बताई जाती है 2-3 नुक्ते तो उसकी कहते हैं ना उसकी हवा निकल जाती है, रंग फाक हो जाता है। तो ये रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड 9 मई के वाक़यात में कल आपने देखा IG साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी धड़ल्ले से, और वो आ जाते हैं रोज़ कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 9 मई उनके गले पड़ेगा। उसकी वजह ये कि वो एक ऐसी पुलिस के सरबराह है जो कि सर से पाँव तक करप्शन में डूबी हुई है, और वो ऐसी पुलिस के सरबराह है जो कि जिसका काम है कि मुर्गा उनके हाथ में आ जाए तो वो माल दिए बगैर नहीं छोड़ता। हत्ता कि उन्होंने इसका नाम फ़ीस रखा हुआ, वो रिश्वत नहीं लेते, वो नमाज पढ़ते हुए भी इसका मुतालबा कर लेते कि जनाब हमारी फ़ीस दे के जाइएगा। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मेरे साथ भी हो चुका है कि यानी मेरे जैसे आदमी को भी कहते हैं जनाब फ़ीस दे जो,
और बंदा कौन है जो कि कह रहा है मैं अभी नमाज पढ़ के आता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये चूंकि उनकी एक आदत बन चुकी है, उनकी एक उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ है। इस केस में, जिस केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद बरी हुई हैं, उसमें एक जज साहबा हैं अंबर गुल साहिबा, उनके बारे में बताया जाता है कि वो माशाल्लाह खान साहब के फ़ैन क्लब का हिस्सा है और सही चॉइस साहब ने इस पर तवील वीलॉग किया है। और ये उनकी रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बता रहे हैं कि ये जज साहिबा जो है ये मम्मी डैडी क्लास से, यानी जो लीड क्लास है उसका हिस्सा है। और ये 93 में इमरान खान साहब ने जब शौकत खानम के लिए मुहिम चलाई थी, तो ये उस वक्त स्टूडेंट थी, लॉ कॉलेज में पढ़ रही थी, कोई LLB कर रही होंगी, तो उस वक्त ये फ्रंट रनर थी, यानी उसमें पेश थी। और फिर वही कहते हैं पुरानी मोहब्बतें जानियाँ नहीं। और जब हम कहते हैं कि बड़ी पुरानी मोहब्बतें हैं तो PTI वाले नाराज़ होते हैं, लेकिन ये दुरुस्त है कि खान का एक दौर था जिसमें वो एक यूनानी देवता महसूस होता था और उसकी प्रोजेक्शन हमने ऐसे ही की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रिटी थे नहीं और एक हमें मिल गया जिसको हमने सेलिब्रिटी बनाकर पेश कर दिया, उसको बेचने की कोशिश की। ज़िया-उल हक के दौर से शुरू हुआ था। ज़िया-उल हक साहब ने उनको यानी एक हीरो बनाने की कोशिश की और उसमें किसी हद तक कामयाब भी रहे, उनकी प्रोजेक्शन हुई। इमरान खान को वो समझते थे कि ये पाकिस्तान का सेलिब्रिटी अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है। पाकिस्तान में लोगों को कॉम्प्लेक्स बड़ा कि अंग्रेज़ी नहीं आती थी, आज भी नहीं आती है, उस वक्त भी नहीं आती थी। और आज तो इतनी जिद्दत के बाद, इतना कुछ पता ग्लोबल वर्ल्ड होने के बाद भी उस लेवल की अंग्रेज़ी लोग नहीं बोलते जिस लेवल की अंग्रेज़ी इमरान खान बोलता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इमरान खान के पास जुमला सलाहियतें सारी थी, एक लीडर बनने की, एक हीरो बनने की, एक सेलिब्रिटी बनने की। तो उस वक्त इनकी ऑस्ट्रेलिया में मॉडलिंग कराई गई और कुछ तस्वीरें यहाँ पे शेयर हुई, तो उसमें ये इनको यूनानी देवता से तशबीह दी गई। तो अब एक यूनानी देवता और उस ज़माने की ख़वातीन उनके इश्क में मुब्तला ना हो, तो ये हो नहीं सकता। तो इमरान खान साहब के फ़ैन बहुत हैं, जो कि खातून भी उन फ़ैन क्लब में होगी। तो इन्होंने सिर्फ उनको नहीं छोड़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, बल्कि उनके साथ 23 और लोगों को भी छोड़ दिया, क्योंकि तफ्तीश में बड़े नुक्स हैं। और वहाँ जो तफ्तीशी अफसर लगाया गया, सुना है वो भी थाना सर्वर रोड का नहीं है, वो फैक्ट्री एरिया से मंगा के उसको तफ्तीश सौंपी गई है। और उसकी तफ्तीश का आलम यह कि उसने अभी तक कोई लोगों की गवाहियाँ भी नहीं पकड़ी, यानी बेगम यास्मीन राशिद जिनका नाम उस FIR में नहीं था। और दूसरा उनकी जो ये बताया, जब IG साहब कह रहे थे ना, वो वीडियोस मौजूद है, वो एविडेंस मौजूद है, हमने भी देखी है, आपने भी देखी है, वो पता है कि वो हम मौजूद हैं मौका वारदात पे, लेकिन इसके बावजूद जज साहब ने छोड़ती है। तो उसकी वजह यह कि खामियां तो खुद फराम की है पुलिस ने। जिन लोगों ने वहाँ उनकी फुटेज बनाई है, जो कैमरा मैन है किसी टेलीविजन का, प्राइवेट का, उन सब में से किसी की गवाही नहीं ली गई। किसी को बुला कर नहीं पूछा गया कि आपने जब वीडियो बनाई तो ये खातून वहाँ मौजूद थी, ये गवाही होती है। फिर ऐसे शनाख्त परेड का मसला है, शनाख्त परेड टाइम पर नहीं हो रही, तो जानबूझ के तफ्तीश के अंदर ऐसे हुक्म छोड़े जा रहे हैं कि जो जज साहब, अब जज फैन हो ना हो, उसको तो सामने अगर हुक्म नजर आ रहा है वो 1 मिनट में उड़ा के रख देगा। तो ये केस वैसे तो, हालांकि ये जो लोअर कोर्ट्स होती हैं जो ये इंतजामिया के मातहत होती हैं, लेकिन यहाँ जज जो है वो इंतजामिया के सर पे वो डाल रहे हैं खाक। और ये भी कहा गया कि ये माल चल रहा है, यानी जिन लोगों को अब पुलिस का जो दारोमदार है ना, वो एक बात पे है कि जी जियो फेंसिंग, हमने लोगों की जो कॉल रिकॉर्ड की हुई हैं, हमने फलां की इतनी कॉल मिल गई, फलां की इतनी कॉल मिल गई, फलां की इतनी कॉल मिल गई, वहाँ से यानी उस एरिया में पाए गए थे, उनकी बातें हुई। ये जियो फेंसिंग, ये कॉल रिकॉर्ड होता है। अब उस कॉल रिकॉर्ड में बाद लोग जो वहाँ से करीब से गुजरे थे वो भी लपेट में आ गए कि जी फलां बच्चा वहाँ पाया गया था, किसी को घर से उठा रहे हैं, किसी के छापे मार रहे हैं, किसी के साथ 3 लाख में सौदा, किसी के साथ 2 लाख में सौदा, क्योंकि वो कोई मुस्लिम लीग नून का निकल रहा है, कोई पीपल पार्टी का निकल रहा है, पता जी उनका खानदान है ही पुराने जियाले या नून लीग वाले, तो उनको क्या पकड़ेंगे। लेकिन वो चूंकि जाए वारदात पे मौजूद है या वहाँ से गुजर रहा है तो उसका नाम आ गया है, उसको पकड़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और फिर देखिए वो ख़वातीन तक रसाई दे दी गई, वो जो जिनके साथ ज़्यादती का दावा किया गया था, और उन्होंने फिर जो वहाँ पे यानी इनकी लितर परेड की है पुलिस की, और फिर उसने बाकी PTI के कारकुनों को हौसला दिया है और खास को ने उसके ऊपर बाकायदा खिताब फरमाया कि देखिए हमारी ख़वातीन कितनी बहादुर है और ये मर्द ऐसे डर रहे हैं, मर्द तो चूड़ियाँ पहन लें। तो फिर उनके कारकुनों में हौसला पैदा हो गया कि जेलों में जाने का, जेलों में काटने का। इसके बाद सोशल मीडिया पे इन सब की वापसी हुई है। तो अब फंसे कौन है इसमें? देखिए पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा, पुलिस को नहीं पता कि क्या हुआ, पुलिस अंधा कहते हैं ना अंधेरे में टामक टोइयां मार रही है।
उनके भी एतमाद की बुनियाद वो रिपोर्ट है जो कि मैंने पहले शेयर किया आपके साथ कि जनाब उसमें ये लोग इमरान खान शामिल हैं। वो उस बुनियाद में तुम नहीं जा रहे हैं, कोई सही है कोई गलत है। कल नदीम अफजल चंद के अब्बा को उठा लिया, वो पीपल पार्टी में शामिल हो चुके हैं, वो पीटीए में गए थे लेकिन फिर पुराने जैले हैं। उनके वाले सब उमर रसीदा आदमी है, उनको घर से उठा लिया। वो बेचारे ज़ियारत पे गए हुए थे, नजब में थे, और फिर वहाँ पर उन्होंने यानी ट्वीट किया कि भाई मेरे बाप को छोड़ो, मैं वापस आके गिरफ्तारी दे दूंगा, मुझे गिरफ्तार करो। तो बड़ा रिक्कत अमेज यानी उनका ट्वीट था कि बेटा अपने ज़ईफ बाप के लिए वो खुद दायरे गैर में है और वो कह रहा है भाई मुझे पकड़ लेना, मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं भागता नहीं हूं, मेरे बाप को पकड़ा। तो पुलिस ने उठा लिया। अब वो जहां पीटीए लिखा आता है वो उठा लेते हैं, दिहाड़ी लानी है। खैर उनके वालिद साहब की रिहाई हो गई, वो जहां गए थे वहां दुआएं भी बड़ी चलती हैं, तो उन्होंने दुआ मांगी, उनकी दुआ कबूल हो गई और रिहाई हो गई। वरना पता नहीं ये लोग क्या करते। हमाद अजहर के अब्बा को उठा लिया, मियां अजहर को, वो भी 85 साल के हैं, अब वो भी सियासत से लातल्लुक हो चुके हैं। लेकिन हमाद अजहर चूंकि फरार हो चुका है तो वालिद को उठा लिया, उनको लेके उठा के उनका मोबाइल चेक किया। भाई अगर मोबाइल चेक करना घर पे कर लेते, उनको भी उठाना गलत बात था। वो 85 साल का आदमी है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको क्यों उठाया जा रहा है? तो ये जो चवले मार रही है ना पुलिस, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए, फौज के लिए एम्बेरसमेंट का बायस बनेगी, जिनके लिए 9 मई एक 9/11 के बराबर है। ये उस 9/11 का दलिया कर रही है पुलिस। बस इतना बताना आपको है कि पुलिस सारे केस खराब कर रही है। और आईजी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, ईमानदार आदमी है और बड़ा मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन उसको इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो उसकी जब तक हेल्प आउट नहीं की जाएगी, मुझे नहीं लगता ये केस सीडीडी के केस है और आम पुलिस के केस नहीं है, तो उसमें कुछ यानी अभी आंखें खोलनी पड़ेंगी। वरना ये 9 मई का केस ऐसा है जो इमरान खान साहब को, जिन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, अपनी सारी विकटें गवा ली, अपनी वो टीम तबाह करवा ली, उसको मौका मिल जाएगा कि अपनी विकटें भी लगा ले, वो टीम भी दोबारा बना ले, फिर बैठ के तुसी रोंदे रहना, क्योंकि फिर वो जो करेगा आपके साथ। अब पुलिस ये कह रही है पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट से यास्मीन राशिद की जना हाउस लाहौर के बाहर मौजूदगी साबित होगी। अन्य नहीं पता भाई, होते ये वीडियो मौजूद है, आप गवाह ले नहीं रहे, आप जो है वो पता नहीं किन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहे हैं। आप बहरहाल ये फोटोग्रामेटिक की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे कानून में वैलिड ही नहीं है। हमारे कानून में ऑडियो की कोई वैल्यू नहीं है, वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है, गवाह की वैल्यू है। तो गवाह ले जिन्होंने फोटो तस्वीरें बनाई हैं, जिन्होंने वीडियो बनाई है। फंसे तो वो लोग हैं ना जिन्होंने इस केस में सिर्फ वो लोग फंसे हैं जिन्होंने अपनी वीडियो खुद बनाई है और अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की है। शायद उनका ख्याल ये था कि हमें कुछ सारा जुर्रत मिल जाएगा, कुछ सारा इम्तियाज़ मिल जाएगा जिस तरह महबूब शियाद को मिला है, तो और हमें शायद अगले इमरान खान साहब MP MNA के टिकट भी दे दें और कि मेरे बादशाह बड़ा काम किया तुसी। वो तो इस लालच में उन्होंने सारी हरकतें की, अपनी वीडियो बनाई, शोखी मारी और जनाब वो चढ़ा दी। वो उन्होंने अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ियाँ मारी, सिर्फ वो फंसे हैं। उनके केस मजबूत है क्योंकि वो तो सारा एविडेंस मौजूद है, खुद बनाई वीडियो है, जाए वारदात पे बनाई हुई है। वो वही लोग जो है फौज के हवाले कर दिए गए, उनको सजाएं हो जानी है फौजी अदालतों में। बाकी जो है सारे टाइफट हैं, उनके केस जो है ना वो मुझे लगता है कि अंजाम तक पहुंचेंगे। इत्तेजाज हसन साहब कल इतवार के रोज़ बिलाल रोज़ पहुंच गए, क्योंकि जरदारी साहब लाहौर है और जरदारी साहब बड़े ज़ोरों में एक जरदारी साहब पे भारी धड़ाधड़ लोग शामिल हो रहे हैं, जनूबी पंजाब से आके जरदारी साहब पटे पर आ रहे हैं। तो इत्तेजाज हसन मिलने पहुँच गए, गेट पे रोक लिया गया। उन्होंने कहा जी मैं इत्तेजाज हसन, उन्होंने कहा जी फिर की करिए, उन्होंने कहा जी मैं CEC का मेंबर, उन्होंने कहा फिर ही करिए, उन्होंने कहा जरदारी साहब से मिलना है, उन्होंने कहा जनाब कोई अपॉइंटमेंट को टाइम शाइम कोई गलबात। उन्होंने कहा भाई मैं CEC का मेंबर हूँ, पीपल पार्टी का रहनुमा हूँ, वजीर रहा हूँ, मैं टाइम लेकर नहीं आता। उन्होंने कहा नहीं जनाब हूँ टाइम लेके आना पड़ेगा क्योंकि रश बड़ा लगा होया आगे और अंदरों इजाजत नहीं की थी, लिस्ट ਤੁਹਾਡਾ ना नहीं गया, वो लिस्ट निकाल के बैठ गए। उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको पता नहीं है, आप मुझे गलत रोक रहे हैं और ये वो। उन्होंने कहा जी अंदर से पूछ लो किसी से। बड़ा बेचारे अंदर हफ्ता शफ्ता किया, अंदर को जवाब ही नहीं आया। उन्होंने कहा जनाब इत्तेजाज हसन साहब, तो उन्होंने कहा जनाब अंदर को रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। जरदारी साहब वैसे भी इतवार के रोज़ किसी से नहीं मिलते, वो छुट्टी मनाते हैं, तो छुट्टी वो टका के करते हैं एक दिन इतवार के रोज़। तो मुलाकातों का सिलसिला बंद है, तो आप प्लीज़ तशरीफ़ आप ले जाइएगा, किसी उस दिन आइएगा जिस दिन वो मुलाकातें कर रहे हों, जिन उन्होंने अपना दफ्तर खोलिया हो, लेकिन टाइम लैके आना, भाई इंज ना आना, ताड़ी मेहरबानी। तुम हो गए इत्तेजाज हसन, लेकिन हुण गल्लां नहीं रही।
वो गेट कीपर को भी पता है, ये सबको खबर हो जाती है किन्नू रोकना किन्नू नहीं रोकना। लतीफ़ खोसा और इत्तेज़ाज़ हसन के दाखिले पे पाबंदी है, ये बिलावल हाउस का ऑर्डर है जो इत्तेज़ाज़ हसन को नहीं पता था, लेकिन हुण उन्होंने पता लग गया होगा कि जनाब इत्थों कुछ नहीं लभना, क्योंकि इत्तेज़ाज़ हसन जो कुछ कर चुके हैं मोहब्बत इमरान में, उनकी पीपल पार्टी में गुंजाइश हो गई है ख़त्म। उनको चाहिए कि वो जो उन्होंने मनसूबा बनाया है ना इमरान के साथ मिलकर वकला तहरीक का, उसी पर जोर लगाए। विकेट के दोनों तरफ वो नहीं खेल सकते। तो ये आज के लिए इतना ही था जी, आपको भी कुछ अहम खबरें मैंने शेयर कर दी है। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।